गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है चिराग एजुकेशन हब। मैं आप सबका होस्ट एंड टीचर चिराग। आप सबको इस एजुकेशन हब के अंदर आपको इंग्लिश के अंदर सारी जानकारी मिलेगी और इसी तरह से आज का हमारा टॉपिक रहेगा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं आर्टिकल्स, अंग्रेजी में आर्टिकल्स 3 प्रकार के होते हैं, ए एन डी, इसको कहते हैं आर्टिकल्स। ए एन द, इनको कहते हैं आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट आर्टिकल है इनडेफिनेट आर्टिकल और सेकेंड है डेफिनिट आर्टिकल। मतलब इनडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, ये 2 प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले अपन लेते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एन होते हैं। आप सबको आप बता देता हूं, इनडेफिनेट आर्टिकल 2 ही होते हैं, ए और एन। ए एन का प्रयोग साधारणतः उन नाउन से पहले होता है जिनको हम गिना जा सकते। देखो, हम उसके आगे ए एन का प्रयोग करते हैं जिसको अपन गिन सकते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, फैन, ट्यूबलाइट, इन सब के आगे अपन ए लगा सकते हैं। एग्जाम्पल, ए चेयर इज मेड ऑफ वुड। ए, ये देखिएगा, चेयर के आगे आया ए, बिकॉज चेयर को अपन गिन सकते हैं, इसलिए चेयर के आगे आया है ए। सेकेंड है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आता है द। डेफिनेट आर्टिकल का आता है द। यह निश्चित नाउन से पहले प्रयोग होता है। वह नाउन जो निश्चित हो, जो किसी स्पेसिफिक, जो किसी पर्सनल के लिए होता है। जैसे कि आई वेंट टू कॉल द टीचर। कॉल द टीचर, देखो, कॉल द टीचर मतलब मैं उन टीचर को बुलाऊंगा जिनका ये पीरियड है, इसीलिए यहां पे द का प्रयोग हुआ है। तो इनडेफिनिट आर्टिकल के अंदर 2 होता है, ए एन, और सेकेंड होता है डेफिनिट आर्टिकल जिसके अंदर होता है द। इसके अंदर ए एन का प्रयोग होता है जो गिन सकते हैं, जिन नामों को गिन सकते हैं। अब इनके आगे की कहानी हम आगे पढ़ेंगे कि इनके आगे की क्या क्या है, जिसके आगे सिर्फ ए का यूज होगा, जिसके आगे सिर्फ एन का यूज होगा। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर सिर्फ एक होता है, द का प्रयोग। अब हम आगे चलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स का फर्स्ट वन जो है ए, यूजेस ऑफ ए। अब देखेंगे अपन कि ए का यूज कहाँ कहाँ होता है। जैसे फर्स्ट रूल है ये कि ए का प्रयोग उनके आगे किया जाता है जिन नाउन्स को गिना जा सकता है, तो कॉन्सोनेंट, जो ऐसी मीनिंग जिनकी मीनिंग का फर्स्ट अक्षर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश लेटर्स के अंदर टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जिसके अंदर 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। आपको बता देता हूं, इंग्लिश लेटर के अंदर 26 लेटर्स होते हैं, इसके अंदर 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो इन 21 कॉन्सोनेंट्स के आगे हमेशा ए लगेगा। इसी प्रकार से ये अब कॉन्सोनेंट कौन कौन से, हिंदी में इनका उच्चारण किस प्रकार से होगा, जिस ध्वनि के अंदर आपके गले के अंदर देखिएगा कि ड, ट, ह, ब हो, तो उनके आगे ए का प्रयोग होता है। जिस प्रकार से आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, डॉग, इसके अंदर देखने का ड की ध्वनि आ चुकी है, डॉग, तो डॉग के आगे ए का प्रयोग होगा। उसी प्रकार वुमेन, वुमेन, व का उच्चारण हो गया तो वुमेन, तो वुमेन के आगे ए का यूज हो गया। उस पर हॉर्स, हॉर्स, तो हॉर्स के आगे भी ए का यूज होगा, बिकॉज हॉर्स ध्वनि। ऐसे वर्ड जिनके आगे कॉन्सोनेंट से शुरू होता है मीनिंग का फर्स्ट अक्षर, उसके आगे आपके ए का प्रयोग होगा। सेकेंड, जब यू की आवाज यू हो। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, यू वैसे वॉवेल्स के अंदर आता है। आप सबको बता देता हूँ, यू वॉवेल्स के अंदर आता है। वॉवेल्स 5 प्रकार के होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, अपन जैसे अभी पढ़ेंगे। तो लेकिन उसमें भी एक आपके डिफरेंस है बेटा, कि यू की आवाज अगर यू हो, अगर यू को यू ही बोलेंगे, जैसे यूनिवर्सिटी, आप पढ़ोगे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के आगे आपके हमेशा ए लगेगा। सेकेंड, यूरोपियन, इसके अंदर ई साइलेंट रहता है, ई को नहीं बोला जाता है, ई साइलेंट रहता है। यू से स्टार्ट होता है यूरोपियन,
तो उसके आगे भी ये लगेगा, यूनिट उसके आगे भी ये लगेगा। इस प्रकार से आपके जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स का फर्स्ट है ए, कुछ इस प्रकार से है कि वह मीनिंग जिसका फर्स्ट अक्षर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उसके आगे आपका ए का प्रयोग होगा, और वह जो मतलब यू की आवाज आती है तो उसके आगे यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, यूनिट, अगर ऐसे कुछ हो उसके आगे भी आपके हमेशा ए का प्रयोग होगा। तो अभी अपन पढ़ेंगे एन का प्रयोग। इनडेफिनिट आर्टिकल्स का सेकेंड चीज है एन। एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? जैसे कि आप सबसे पहले देख सकते हो ए ई आई ओ यू, ये इंग्लिश के अंदर स्वर होते हैं बेटा, ए ई आई ओ यू, ये 5 प्रकार के स्वर होते हैं से आरंभ हो। अगर कोई भी मीनिंग हो जो ए ई आई ओ से स्टार्ट होती हो उसके आगे आपके एन का प्रयोग होगा, और साथ में जिसका उच्चारण हिंदी में उनका उच्चारण देखो अ आ ई उ ए आई ओ आउ, ये सब हिंदी के स्वर है बेटा। तो जैसे इनका उच्चारण अगर ए आई से होता है तो उसके आगे आपके एन का प्रयोग है। जैसे एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, अब देखना ऐसे स्टार्ट हो रहा है बेटा, एन एलिफेंट, और इंग्लिश में अगर आप देखो तो ई आ रहा है इसलिए आपके इसके आगे आया एन। अब देखना हमने जैसे अभी पढ़ा था यू, यू का अच्छा यू हो गया, तो अब देखना यहां देखना आगे मीनिंग के आगे यू लिखा हुआ है लेकिन इसका उच्चारण क्या है? अम्ब्रेला। क्या है? अम्ब्रेला, अ से स्टार्ट होता है। आप खुद एक बार उच्चारण करके देखना, अम्ब्रेला अ से स्टार्ट हो रहा है, इस कारण से इसके आगे एन लगा। सेकंड, जिन शब्दों में एस शांत हो, जिन सब ऐसे बेटा वर्ड होते हैं जिनके एन शांत होते हैं, जैसे आप मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा एन ओवर, घंटे को कहते हैं बेटा एच ओ यू आर, ओवर नहीं कहते, ओवर कहते हैं। इसमें एच शांत रहता है, साइलेंट रहता है, एन ओवर। सेकंड, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, इसमें देखना एस साइलेंट है, ओ से शुरू हो रहा है, इसमें देख लेना एस साइलेंट है, ओ से शुरू होता है। तो ऐसे वर्ड के आगे भी एन का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखेंगे द को कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर सिर्फ एक ही है, जैसे अपन ने पहले पढ़ रखा है कि इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर दो होता है, ए एन एन। उसी प्रकार से डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ एक होता है द, डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ एक होता है द। तो अब देखो द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले मंदिरों के नाम से पहले, जितने भी मंदिर उनके नाम से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कि द बिरला मंदिर, बिरला मंदिर है बेटा जयपुर के अंदर है, वहां है, वो होता है द, उनके आगे लगता है द बिरला मंदिर, मतलब मंदिरों के नाम से पहले। इसी प्रकार से द वैष्णो देवी टेम्पल, उनके आगे भी द लगता है। सेकंड, आकाश व आकाश चीजों के नाम से पहले जो कोई भी, देखो आपने सबने सुना है वैसे तो कि जो दुनिया में एक है उसके आगे द लगता है, देखो उसी को अपन एक्सप्लेन के रूप में ले रहे हैं, आकाश व आकाश चीजें। आकाश, आप सबने देखा होगा आसमान के अंदर क्या क्या होता है। आसमान के अंदर एक तो होता है आकाश खुद, इसको अपन कहते हैं स्काई, उसके आगे द का प्रयोग होता है। सेकंड, उसके जस्ट बाद में जैसे तारे, स्टार, अब तो आप तो देखो जैसे स्टार बहुत है, अब लेकिन बेटा स्टार के अंदर जैसे ध्रुव तारा वगैरह तो उनके आगे भी द लगता है स्टार के आगे। उसी समान होता है चांद, मून, उसके आगे द लगता है। सन के आगे द लगता है। इसलिए आकाश व आकाश, जो कोई भी आकाश में है उन सबके आगे द का प्रयोग लगता है। सेकंड, दिशा के नाम से पहले जो कोई भी दिशा है बेटा, अपनी 4 दिशाएं है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उनके आगे द का प्रयोग होता है, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। उसके आगे सबसे पहले मोस्ट या सबके अंत में EST आता। अब देखना यहां ध्यान रखना बेटा, अगर सबसे पहले, शब्द के पहले कोई भी वर्ड उनके पहले, जैसे कि यहां देखना हैंडसम से पहले मोस्ट आ गया, मतलब बहुत सुंदर, मोस्ट हैंडसम आ गया, इसके आगे द का प्रयोग होगा। साथ में आगे पीछे EST होना है, कोई भी मीनिंग एनीथिंग जिसके पीछे EST आ गया उसके पीछे, उसके आगे आगे आप द का प्रयोग लगाओगे। द डार्केस्ट रूम, बहुत काला रूम। 5वां, समाचार पत्रों के नाम से पहले, किसके? समाचार पत्रों के नाम से पहले, मतलब जितने भी समाचार पत्र है, जैसे कि आप दैनिक भास्कर ले लो,
राजस्थान पत्रिका ले लो, उन सबके नाम से पहले द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, राजनीतिक दल, बेटा राजनीतिक जैसे बीजेपी हो गया, जैसे कि आप कांग्रेस पार्टी हो गया, कोई भी राजनीतिक दल ले लो, उन सबके पहले द का प्रयोग होगा। थर्ड, मरुस्थल, मरुस्थल कहते हैं बेटा जहां रेगिस्तान, रेगिस्तान से पहले जैसे कि यहाँ है द शहरा डेजर्ट, देखो एक मरुस्थल का नाम है द शहरा डेजर्ट, उसके आगे द का प्रयोग होगा। फिर होगा वाद्य यंत्र, बेटा वाद्य यंत्र, अब आप सबको शौक है गिटार बजाना, फ्लूट बजाना, उन सब के आगे द का प्रयोग होगा। अब मैंने यहां लिखा द फ्लूट। उसके आगे बोथ, देखना एक वर्ड, बोथ के तुरंत बाद, जहां कहीं भी बोथ आएगा उसके तुरंत बाद आपको द लगाना, जैसे कि बोथ द पेयर्स आर व्हाइट, मतलब व्हाइट पैर है दोनों, उसके आगे द लग गया। उसके आगे अब सातवां, ऐतिहासिक भवन, जो इतिहास से जुड़े हुए भवन होते हैं बेटा, उसके आगे द का यूज होता है, जैसे कि रेड फोर्ट, ताजमहल, ठीक है ना, जहाँ लाल किला दिल्ली के अंदर, ताजमहल आगरा के अंदर, उसके आगे द का प्रयोग होता है। अब आगे चलते हैं, अपन ने 7 पॉइंट के लिए किया, अब चलते हैं 8वें पॉइंट पे। 8वां पॉइंट, यदि एक ही शब्द उसी अवतरण में उसी व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए दोबारा प्रयोग आए तो पहली बार आवश्यकता अनुसार एन का प्रयोग करोगे, आवश्यकता अनुसार एन का प्रयोग करोगे, का प्रयोग होगा, लेकिन दूसरी बार द का प्रयोग होगा, दूसरी बार द का प्रयोग। अब लगता है चलो अब इसको समझते हैं। बेटा आप सबने कभी ना कभी पैसेज लिखा होगा, तो पैसेज के अंदर इस प्रकार से होता है कि अगर एक व्यक्ति का नाम आप अगर फर्स्ट टाइम पहली बार लिख रहे हो तो उसके आगे जो ए लगेगा, एन लगेगा, आप वो उपयोग करोगे। लेकिन उसी व्यक्ति का नाम अगर उसी पैसेज में दूसरी बार आ गया, दूसरी लाइन के अंदर आ गया, तो उस लाइन के अंदर आप उसके आगे द का प्रयोग करोगे। जैसे अपन यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव ए मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, द मोबाइल इज ब्यूटीफुल। सेकेंड लाइन में अपन ने लिखा द मोबाइल इज ब्यूटीफुल, लेकिन वो मोबाइल सुंदर है। तो देखना मोबाइल यहां 2 बार आ चुका है, आप देखिएगा मोबाइल एक बार यहां आ चुका है, एक बार यहां आ चुका है। फर्स्ट बार में अपन ने ए लगाया है और सेकेंड बार में यहां पे अपन ने द का उपयोग किया है। अर्थात एक ही पैसेज के अंदर बार बार अगर उस नाम को रिपीट हो रहा है तो उसके आगे द का प्रयोग होता है। 9th पॉइंट है, नदियों, सागरों, महासागरों के नाम से पहले। अब देखो नदियां, बहुत सी नदियां, लेकिन कुछ नदियों के आगे महासागर, और अपने सागरों के आगे, उनके आगे द का प्रयोग होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए है, द इंदिरा गांधी कैनल, द इंदिरा गांधी कैनल, इंदिरा गांधी वहां पे सागर, वहां द का प्रयोग होगा। गंगा नदी, गंगा नदी के आगे अपन ने द का प्रयोग किया। 10th पॉइंट है अपने पास कि पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। पर्वत श्रेणियां, कौन सी श्रेणियां? पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द हिमालयास। अब बेटा इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अभी के लिए आप समझो, पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है, वह बहुवचन होना चाहिए, ये भी याद रखना, ऐसे नहीं एक वचन हो, बहुवचन के आगे द का प्रयोग होता है, और वो भी पर्वत श्रेणियों के आगे। चलो बेटा अब अपन पढ़ते हैं आर्टिकल्स के निषेध, मतलब जहां आर्टिकल्स नहीं उपयोग होते हैं, बिल्कुल उपयोग नहीं होते, वो अपन क्या क्या चीजें हैं वहां अपन देखते हैं। जैसे कि व्यक्ति, शहर, देश के नाम के से पहले कोई आर्टिकल्स नहीं लगता, चाहे किसी नाम ले लो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम ले लो, तो उसके पहले कोई आर्टिकल्स नहीं लगेगा। चाहे आप ले लो रमेश, रमेश के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। सेकंड, किसी भी शहर के आगे, जैसे जयपुर, जयपुर के आगे कोई आर्टिकल्स नहीं लगेगा। उसके बाद में किसी भी देश का नाम, उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, और इससे पहले कोई आर्टिकल। इंडिया, इंडिया के आगे भी कोई आर्टिकल्स नहीं लगते हैं। लेकिन देखो बेटा इंग्लिश है, एक भाषा है, भाषा के अंदर क्या बेटा कुछ अपवाद आ जाते हैं, ठीक है ना। अपवाद की पूरी भाषा अपवादों से भरी होती है, चाहे हिंदी ले लो चाहे इंग्लिश ले लो, सब में अपवाद होते हैं। उसी तरह इसमें क्या अपवाद आ रहा है, कुछ देशों, कुछ देश है जिसके आगे द लगेगा, जैसे कि यूएसएसआर, यूएसएसआर के आगे द लगेगा, यूनाइटेड किंगडम के आगे द लगेगा, और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके आगे भी द लगेगा। कुछ देश होते हैं बेटा उसके आगे द लगता
है। सेकंड पॉइंट चलते हैं अपन। सप्ताहों के नाम से पहले और महीनों के नाम से पहले द नहीं लगेगा। जैसे संडे कोई द नहीं, मार्च कोई द नहीं, कुछ नहीं लगेगा। इसके बाद में भाषा और पढ़ाई के विषय से पहले कोई कुछ नहीं लगता, कोई आर्टिकल्स नहीं लगते। जैसे हिंदी के आगे कोई आर्टिकल्स नहीं लगेगा, और साइंस उसके आगे कोई आर्टिकल, कोई भी भाषा ले लो, हिंदी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, उसके आगे भी कोई नहीं लगेगा। और कोई भी भाषा, मतलब आप जो विषय पढ़ रहे हो, जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, आप जैसे कि पढ़ रहे हो साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इसके आगे भी कोई आर्टिकल्स नहीं लगेगा। इसके आगे चलते हैं। पर्वत शिखर, पर्वत शिखरों से पहले, अब जैसे पर्वत शिखर किसको कहते हैं? ऊपर की चोटी, जो चोटी है उसको पर्वत शिखर कहते हैं, उसके आगे नहीं लगेगी। जैसे कि एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जिसको आपने सुना है, उसके आगे भी कोई आर्टिकल्स नहीं लगेगा। और माउंट आबू, उसके आगे भी कोई आर्टिकल्स नहीं लगेगा। इसके आगे चलना, कृषि पदार्थ, जो भी अपन, जो कृषि से जो अपन आते हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा, उन सब के आगे कोई आर्टिकल्स नहीं लगेगा। खनिज पदार्थ, जो आप खदानों से खोद खोद के निकालते हो, सोना, चांदी, सिल्वर, उनके आगे भी कोई आर्टिकल्स नहीं लगेगा। तरल पदार्थ, जो बेटा लिक्विड में होते हैं, जैसे कि पानी, दूध, उसके आगे भी कोई द या कोई भी किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगता है इनके आगे भी। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया वीट, वीट कहते हैं बेटा गेहूं, ध्यान रखना इंग्लिश में वीट होता है गेहूं। और गोल्ड तो आप सब जानते ही हो, सोना, इसके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। 6 पॉइंट, खेलों के नाम से पहले, खेलों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। चाहे कोई भी खेल ले लेना बेटा, वॉलीबॉल हो गया तो भी नहीं लगेगा, अगर क्रिकेट हो गया तो भी कोई आर्टिकल्स नहीं लगेगा। अब इसके आगे देखो क्या आ रहा है, एक देखो अपवाद आ गया इसमें भी, लेकिन ए वॉलीबॉल मैच, क्या आया? ए वॉलीबॉल मैच। अब यहां पे आप कहोगे कि सर ए कैसे आया? तो ए ऐसे आया, पीछे मैच है, मैच के लिए यहां पे ए आया है, पर वॉलीबॉल के लिए आगे तो कुछ नहीं लगता, लेकिन मैच के लिए यहां पे ए आया है। ये आप ध्यान रखिएगा अपने क्लास के अंदर। स्पेशल रूल, गोल्डन रूल जिसको आप कह सकते हो, स्पेशल रूल कह सकते हो, एक स्पेशल रूल है बेटा, जिस शब्द के बाद OF, जिस शब्द के बाद OF या WH वर्ड हो, तो उस सबसे पहले द आर्टिकल लगेगा, द आर्टिकल लगेगा। जैसे फर्स्ट, मिल्क इज गुड फॉर बेबीज, बच्चों के लिए दूध अच्छा है। अब इसके आगे देख लो ना, मिल्क आया, कोई आर्टिकल्स नहीं आया, लेकिन द मिल्क ऑफ, ये ध्यान रखना, द मिल्क ऑफ दिस काउ इज गुड, तो इसके आगे द लग गया, पीछे ऑफ आ गया है। सेकंड के अंदर चलो, शी वॉन्ट्स टू ड्रिंक मिल्क, देख लेना यहां भी कोई आर्टिकल्स नहीं आया बेटा, शी वॉन्ट्स टू ड्रिंक मिल्क, वह चाहती है वो दूध पीना, लेकिन द मिल्क विच, ये देख लो WH वर्ड विच शी ड्रैंक वॉज गुड, जैसे यहां पे WH वर्ड आया, यहां पे द आ चुका है। ये गोल्डन रूल है बेटा, ये जरूर याद रखना कि OF या WH वर्ड का कोई भी आता है, उसके आगे द का यूज होता है।